दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसके साथ ही साथ यहाँ संघीय व्यवस्था भी है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों एवं समय के अनुसार इसमें एकात्मक स्वरूप भी देखने को मिलता है। सामान्य परिस्थितियों में यह संघीय व्यवस्था के रूप में ही कार्य करता है, परंतु आपातकाल में यह एकात्मक व्यवस्था के रूप में कार्य करने लगता है। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। इस प्रकार हमारे भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसके प्रावधान अनुच्छेद 352 में दिए गए हैं। दूसरा है राज्य आपातकाल या राजकीय आपातकाल, जिसके प्रावधान अनुच्छेद 356 में दिए गए हैं। और तीसरा आपातकाल है वित्तीय आपातकाल, जिससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 360 में दिए गए हैं। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से ही आपात की घोषणा करता है। अनुच्छेद 352 के संबंध में उद्घोषणा संसद द्वारा 1 माह के अंदर पास होना चाहिए, जबकि अनुच्छेद 356 व अनुच्छेद 360 की स्थिति में यह 2 माह के अंदर पास होना चाहिए। यदि लोकसभा भंग हो तो यह अनुमोदन राज्यसभा में हो जाना चाहिए, किंतु नई लोकसभा के प्रथम बैठक के 30 दिन के अंदर ही आपात का समर्थन आवश्यक होता है। आपात एक बार में 6-6 महीने करके बढ़ाया जा सकता है। आपात की उद्घोषणा न केवल परिस्थिति बल्कि आशंका पर भी लागू हो सकता है। अब हम समझेंगे आपात की वापसी कैसे होती है या इसे कैसे हटाया जाता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा कभी भी वापस लिया जा सकता है। आपात की वापसी के लिए राष्ट्रपति को न तो मंत्रिमंडल का लिखित और न ही संसद का अनुमोदन आवश्यक है, और वापस का प्रस्ताव केवल लोकसभा से आता है। लोकसभा के 1/10 सदस्यों द्वारा अध्यक्ष को यह प्रस्ताव देते हैं यदि सत्र चल रहा है तब, और यदि सत्र नहीं चल रहा है तो यह प्रस्ताव राष्ट्रपति को दिया जाएगा। अध्यक्ष या राष्ट्रपति को 14 दिन के भीतर सत्र बुलाना आवश्यक होता है। आपात की वापसी दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संभव है, जबकि इसे लागू करने के लिए दोनों सदनों का विशेष बहुमत 2/3 की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और इसका पार्ट 2 पाने के लिए हमें नीचे कमेंट करें, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल GK Apex को सब्सक्राइब करें।